स्वागत है दोस्तों आपका देश विदेश की ताजा खबरों के इस वीडियो में। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलता है सरकारी बीमा, मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक कई फायदे। जी हां, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में आरबीआई मार्च 2022 तक लागू करना होगा ये नियम, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी अगले महीने से आपकी पेंशन, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब दिवाली के बाद स्वदेशी टीके पर होगा परीक्षण। साथ ही दोस्तों दशहरा दिवाली से पहले एसबीआई ने बदला एटीएम से कैश निकालने का नियम। आइए जाने इससे जुड़ी बातों को। वहीं दोस्तों हाथ हिलाते हुए पहुंचे रेलवे स्टेशन, घर से सामान लाएगा आपका रेलवे, तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर रेलवे ये कार्य योजना कैसे शुरू करने वाला है। साथ ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की ओर से कोरोना से ग्रसित लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब 150 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल देगा कोरोना वायरस। वहीं दोस्तों तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं दुनिया की ये देश, इस देश के ऐलान के बाद मंडराया खतरा। साथ ही दोस्तों सोने की कीमतों को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, प्राइवेट नौकरी करने वालों को भी मिलता है सरकारी बीमा, मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक है कई फायदे। जी दोस्तों केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कम आमदनी वाले निजी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC उपलब्ध करा रखी है। इस योजना का फायदा प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इस योजना के अंतर्गत हेल्थ कवर, अस्पताल में मुफ्त इलाज से लेकर फैमिली पेंशन तक कई फायदे हैं। योजना के दायरे में लाए गए कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इलाज का खर्चा प्राप्त करने का हकदार है। कुछ ऐसे विशेष परिस्थिति में नकद फायदा लेने का भी अधिकार है। अगर काम के दौरान चोट या किसी बीमारी के कारण कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित जन पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। इनमें से इलाज का खर्चा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। वहीं राज्य सरकार अपने विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों द्वारा लाभार्थियों को प्राप्त कराती है। बाकी फायदे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्थानीय कार्यालयों के जरिए नकद रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी में आरबीआई मार्च 2022 तक लागू करना होगा ये नियम। जी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि सभी पेमेंट ऑपरेटर्स को मार्च 2022 तक इंटर ऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी QR कोड को अपनाना होगा। आरबीआई के इस आदेश का मतलब है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक ऐसे QR कोड सिस्टम में शिफ्ट करना होगा जो दूसरे पेमेंट ऑपरेटर्स के द्वारा भी स्कैन हो सके। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तय की गई है। इस प्रोसेस को लागू करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है। प्रोफेसर दीपक पाठक की अगुवाई वाली एक कमेटी ने अगले 2 साल में इंटर ऑपरेबल QR कोड्स में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए थे। वर्तमान में देश के 3 तरह के QR कोड चलते हैं। ये भारत QR कोड, UPI QR और प्रोप्राइटरी QR कोड है। UPI QR और भारत QR पहले की तरह ही जारी रहेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। नहीं किया यह काम तो रुक जाएगी अगले महीने से आपकी पेंशन। जी दोस्तों यदि आप एक खाता धारक है और आप पेंशन प्लान का लाभ उठा रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत काम की खबर है। यदि आपने अभी तक सरकार को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो अगले महीने से आपकी पेंशन आपके खाते में आना बंद हो जाएगी। देश में चल रही कोरोना वायरस से संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जारी करने की अवधि को बढ़ाते हुए 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक कर दिया है। यदि आपने इस बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए तो सभी पेंशन भोगियों को पेंशन आना बंद हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन टेस्ट दिवाली के बाद स्वदेशी टीके पर होगा परीक्षण। जी दोस्तों दिवाली के बाद स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक कोरोना वायरस के टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू कर सकती है। इस कंपनी में करीब 40,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही इसे बाजार में लाया जाएगा। हालांकि बाजार में आने के बाद भी इस टीके का परीक्षण चलता रहेगा। टीके पर पहले चरण में हुए परीक्षण के परिणाम केंद्र सरकार को सौंप दिए गए हैं। वहीं भारत बायोटेक ने ICMR को पहले चरण के परिणाम सौंप दिए हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों की टीम इसके अध्ययन में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि ये परिणाम स्वास्थ्य मंत्रालय से भी साझा किए गए हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दशहरा दिवाली से पहले एसबीआई ने बदला एटीएम से कैश निकालने का नियम। आइए जाने इससे जुड़ी बातें। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में एटीएम से कैश निकालने का नया नियम आ चुका है। नए नियम के मुताबिक अब आपको 10,000 से ज्यादा की कैश निकासी करने के लिए ओटीपी की जरूरत होगी।
यानी आप बिना OTP के पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ने इस नियम को पहले ही लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा चुका है। इससे पहले SBI ने 1 अक्टूबर से विदेश पैसे भेजने का नियम बदल दिया है। अब ग्राहकों को विदेश में लेन देन के लिए टैक्स चुकाना पड़ता है, यानी कि ग्राहकों को विदेश पैसा भेजने पर अतिरिक्त चार्ज देना होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हाथ हिलाते हुए पहुंचे रेलवे स्टेशन, घर से सामान लाएगा रेलवे। दोस्तों, पैलेस ऑन व्हीकल्स के बाद बैग्स ऑन व्हीकल्स की सुविधा ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। यात्रियों को अपना सामान ढोने की आवश्यकता नहीं होगी। स्टेशन पर उतरने के बाद न कूली को ढूंढने की जरूरत होगी और न ही घर से स्टेशन जाते समय हाथ से सामान लेकर स्टेशन पहुंचना होगा। दरअसल रेलवे ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हीकल सेवा शुरू करने जा रहा है। ऐप के माध्यम से ही यात्री अपने सामान को पहले ही बुक करा देंगे। काफी कम शुल्क पर यात्रियों को सामान की डोर टू डोर सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अकेले यात्रा कर रही महिला यात्रियों के लिए योजना लाभदायक होगी। सामान की स्पुर्दगी रेलगाड़ियों के प्रस्थान से पहले सुनिश्चित की जाएगी, ताकि कोच तक सामान लाने और ट्रेन से बाहर ले जाने की परेशानी न हो। उत्तर रेलवे ने इसके लिए ठेका जारी किया है। वहीं उत्तर व उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि राजस्व को बढ़ाने की दिशा में ये बेहतर कदम होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। भारत में जल्दी वापस आएगा PUBG, इस बात से मिले संकेत। दोस्तों, हाल ही में PUBG के डेवलपर PUBG कॉर्पोरेशन ने भारत में एक एसोसिएट स्तर के मैनेजर की नियुक्ति के लिए लिंक्डइन पर नौकरी के लिए वैकेंसी पोस्ट की है। इस वैकेंसी को देखकर लोगों को उम्मीद एक बार फिर जग गई है। उनका मानना है कि भारत में PUBG की वापसी जल्द हो सकती है। बता दें कि सरकार ने पिछले महीने इस गेम को भारत में बैन कर दिया था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 150 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल देगा कोरोना वायरस, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि 150 से 175 मिलियन के बीच अधिक लोगों को अत्यधिक बीमारी में गिर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने आगे कहा कि अत्यधिक गरीबी और मानवाधिकारों पर विशेष संदर्भ ओलिवियर डी स्टकर ने कहा कि कोविड-19 से गिरावट के कारण 150 से 175 मिलियन से अधिक लोग बेहद ही गरीबी में पहुंच जाएंगे। स्टकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के बुधवार को बताया कि प्रतिनिधियों ने संवादात्मक संवादों की एक श्रृंखला में दुनिया की सबसे कमजोरी की चिंताओं के बारे में चिंता व्यक्त की है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मौसम परिवर्तन के साथ बढ़ रहा है कोरोना का दायरा, महज 4 दिन में 13,000 संक्रमित। दोस्तों, मौसम में परिवर्तन के साथ ही राजधानी में कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं। 4 दिनों में करीब 13,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं संक्रमण बढ़कर 8% से ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को संक्रमण के 3686 मामले सामने आए। करीब 28 दिन बाद दैनिक मामलों की संख्या में ये सबसे बड़ी संख्या है। वहीं पिछले 4 दिन से रोजाना औसतन 3200 केस सामने आ रहे हैं। सक्रिय मामले भी एक सप्ताह में 20,500 से बढ़कर 24,000 रुपए हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया, इस देश के ऐलान के बाद मंडराया खतरा। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयावह हो सकती है। इस जंग से एक बार फिर से विश्व युद्ध बनने का खतरा पैदा हो गया है। अब तक इस जंग में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो अजरबैजान के समर्थन में अपनी सेना भेज सकता है। तुर्की ने कहा कि यदि अजरबैजान की ओर से अनुरोध आया तो वे अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। तुर्की के प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल होने का मतलब होगा बड़ी तबाही, क्योंकि इस स्थिति में रूस से भी जंग में कूदने की संभावना बढ़ जाएगी। रूस आर्मेनिया के पक्ष में है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रो प्रमुख की नेपाल प्रमुख से मीटिंग के बाद अब धोखेबाज चीन भी हैरत में बदल सकते हैं समीकरण। दोस्तों, चीन के चक्कर में पड़कर अपने घर का नाश करने वाला नेपाल अब भारत में मदद की गुहार लगा रहा है। दोस्तों, चीन के चक्कर में पड़कर अपने घर का नाश करने वाला नेपाल अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। भारतीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रो प्रमुख का दौरा नेपाल की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। रो के प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने 9 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री KP ओली समेत पूर्व प्रधानमंत्री व विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मुलाकात की, जिसमें भारत के आगे नेपाल झुका है। भारत सरकार अपनी शंका के चलते नेपाल शासन का चीन के प्रति ज्यादा झुकाव की जांच करना चाहता है। कम्युनिस्ट नेपाल पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि ओली भारतीय समर्थन की मदद से अपने और दहल के बीच विवाद को दूर करना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने ओली और गोयल के बीच की किसी भी बैठक से इनकार किया है, लेकिन गोयल की यात्रा का मिशन अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने की वायदा कीमत में उछाल, चांदी भी हुई सस्ती। दोस्तों, पिछले सत्र में तेज गिरावट के बाद आज भारत में सोने की वायदा कीमत में उछाल आया।
वहीं चांदी की कीमत कम हुई है। MCX पर सोना वायदा 0.16% बढ़कर 50,845 रूपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 0.1% घटकर 62,551 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। पिछले सत्र में सोना 1.11% गिर गया था और चांदी 1.5% सस्ती हुई थी। वैश्विक बाजारों में आज सोने की कीमतें स्थिर थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।